हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 में आए प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट टू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इसमें बोल रहा है कि दो बॉडी है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है दोनों को, लेकिन दोनों का जो प्रोजेक्शन एंगल है वह अलग अलग है। द बॉडी वेयर फाउंड टू हैव सेम रेंज, लेकिन दोनों बॉडी का जो रेंज है वह सेम है। इफ वन ऑफ द बॉडी आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, देन सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाई द टू प्रोजेक्टाइल इज मीटर। तो हमें इसमें बोल रहा है कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया 60 डिग्री एंगल से, हॉरिजॉन्टल के साथ जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है उसके साथ प्रोजेक्ट किया गया। तो हमें दोनों बॉडी का जो मैक्सिमम हाइट है उसका सम बताना है। तो ये जेईई मेंस 2023 ऑनलाइन 31 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और जी का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये एक मैन है, वह बॉल को प्रोजेक्ट करता है। ये अभी 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो इसका रेंज कुछ आया, और अब दूसरा बॉल को भी वो प्रोजेक्ट करता है, लेकिन एंगल हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो रेंज है वह भी सेम रेंज हो रहा है। अब इसको मान लेते हैं कि जो दूसरा एंगल है वो थीटा है। तो यू हमें दिया गया है, जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और जो रेंज होता है हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है कि जो रेंज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का वह होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर यू प्रोजेक्टाइल का स्पीड है और थीटा है जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे वह एंगल है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर प्रोपोर्शनल है। अगर यू कांस्टेंट है, यानी दो अलग अलग बॉडी के लिए यू सेम है और जी तो सेम होगा दोनों के लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आर प्रोपोर्शनल होता है साइन 2 थीटा के। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आर प्रोपोर्शनल है साइन 2 थीटा, अगर रेंज इक्वल है तो ऐसा हम कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा, यानी पहला का हमें एंगल मालूम है 60 डिग्री, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा डिग्री, क्योंकि सेकंड का जो एंगल है वह थीटा हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके हम थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री लेफ्ट साइड का इक्वल टू हो जाएगा राइट साइड का साइन 2 थीटा डिग्री, और साइन 2 थीटा डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिग्री, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा यहाँ पर, और 180 डिग्री, पाई की जगह 180 डिग्री और माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा डिग्री। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 120 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों का एंगल भी इक्वल होगा। तो इसको हम सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 थीटा डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो प्रोजेक्टाइल का सेकंड बॉडी को जो जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल किया गया उस एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि अगर रेंज सेम है तो अगर दो बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है और दोनों का रेंज सेम है, तो दोनों का एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा, यानी दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो एक अगर 60 डिग्री है तो दूसरा देख रहे हैं 30 डिग्री आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि दूसरा कोई एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, यानी दोनों का जो ऐड करेंगे तो वह 90 डिग्री होना चाहिए।
तो हमें सेकेंड एंगल मिल गया। अब हम दोनों का हाइट निकाल सकते हैं। जो मैक्सिमम हाइट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो जैसा हम लोग जानते हैं वो इक्वल होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू हो गया उसका स्पीड और थीटा एंगल हो गया, जिस एंगल से हम प्रोजेक्ट करेंगे वो हो गया, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम दोनों का हाइट, मैक्सिमम हाइट को ऐड करते हैं तो देखिए कितना आता है, क्योंकि हमें दोनों का मैक्सिमम हाइट ही निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार दोनों का मैक्सिमम हाइट का सम निकालना है। तो एच मैक्सिमम 1 प्लस एच मैक्सिमम 2 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। तो इसमें यू स्क्वायर 2g कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं और बच गया साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। तो u का वैल्यू हमें 40 मीटर है, तो यहाँ पर u की जगह 40 पुटअप कर देंगे, और 2 हो गया, g का वैल्यू 10 दिया गया है तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू 30 डिग्री है और थीटा 2 का वैल्यू 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं तो यह हो जाएगा 40 स्क्वायर बाई 20, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का होता है वैल्यू होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 80 × 1, ब्रैकेट वालों को 1/4 प्लस वो 3/4 को प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 40 स्क्वायर बाई 20 को सॉल्व करेंगे तो यह 80 हो जाएगा। तो यानी 80 × 1 यानी इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर। यानी दोनों का जो हाइट का सम होगा, मैक्सिमम हाइट का जो सम होगा वह 80 मीटर के इक्वल होगा। तो यह हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।